जय श्री सीते। मैं आपके सामने एक मुट्ठी अनाज पर भी अधिकार नहीं शीर्षक से आपके सामने एक कथा सुना रहा हूँ। एक मुट्ठी अनाज पर भी अधिकार नहीं। जय श्री सीते। एक बड़ा सुंदर मकान है, उसके नीचे अनाज की दुकान है। दुकान के सामने अनाज की ढेरी लगी हुई है। एक बकरा आया, उसने ढेरी पर मुंह मारा। दुकान का मालिक एक तरुण धनी दुकान पर बैठा था। उसके हाथ में नुकीली छड़ी थी। उसने बकरे के सिर पर जोर से छड़ी मार दी। बकरा में करता हुआ भागा। श्री नारद जी तथा अंगिरा जी अपनी राह जा रहे थे। बकरे के उपर्युक्त घटना देखकर नारद जी को हंसी आ गई। अंगिरा जी ने इस हंसी का रहस्य पूछा। तब नारद जी ने बताया कि यह अनाज की दुकान पहले बहुत छोटी थी। इसके मालिक ने इसी दुकान से अपने व्यापार की प्रतिष्ठा की। वह अंत में करोड़पति हो गया। उसी ने यह इतनी बड़ी इमारत बनवाई। वह बहुत बड़े व्यापार करने लगा, परंतु अनाज की बुनियादी दुकान को अपने रहने के मकान के नीचे ही रखा, क्योंकि इसी दुकान से उसकी क्रमशः उन्नति हुई थी। मालिक मर गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ। वही तरुण दुकान पर बैठा है जिसने बकरे को छड़ी से मारकर भगाया है। यह इस दुकान पर रोज घंटे भर आकर बैठता है। काम काज तो नौकर करते हैं। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि दुकान का वह मालिक इस तरुण का पिता ही बकरे की जोनी में पैदा हुआ है। यही एक दिन इस दुकान का, मकान का और सारे कारोबार का मालिक था, पर आज एक मुट्ठी अनाज पर भी उसका अधिकार नहीं है। अनाज की ओर मुंह करते ही मार पड़ती है, और जिस पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा वही मारता है। यही जगत का स्वरूप है। जय श्री सीते। इस प्रकार से इस कथा से अगर आपके मन में कुछ सद्बुद्धि जगे तो किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। जय श्री सीते।